शाम के धुंधलके में डूबी उस पुरानी लाइब्रेरी की हवा में कागज और पुरानी लकड़ी की एक अजीब सी महक थी। कबीर अपनी पसंदीदा खिड़की वाली सीट पर बैठा था, जहां से ढलते सूरज की आखिरी किरणें उसकी मेज पर पड़ रही थीं। उसने जैसे ही अपनी पुरानी किताब खोली, पन्नों के बीच से एक सूखा हुआ लाल गुलाब फर्श पर गिर पड़ा। पिछले एक पूरे हफ्ते से हर रोज उसके साथ यही हो रहा था। कबीर ने अपनी गर्दन घुमाकर आसपास की लंबी अलमारियों के बीच देखा, लेकिन वहां सन्नाटे के अलावा कोई नहीं था। उसने धीरे से किताब बंद की और बाहर कांच पर गिरती बारिश की बूंदों को देखने लगा। उसके मन में बस एक ही सवाल था कि यह खामोश तोहफा आखिर कौन छोड़ जाता है। अगले दिन कबीर सूरज उगने से पहले ही लाइब्रेरी पहुंच गया। उसने तय किया था कि आज वह इस राज को खोल कर रहेगा। वह एक अंधेरे कोने में छिपकर सांसें रोककर इंतजार करने लगा। तभी खामोशी को चीरते हुए दबे पांव चलने की आवाज आई। नीली ड्रेस पहने एक बेहद शांत दिखने वाली लड़की उसकी मेज के पास आकर रुकी। उसने अपनी जेब से एक ताज़ा गुलाब निकाला और बड़ी ही कोमलता से उसे कबीर की किताब के अंदर रख दिया। कबीर अचानक अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। लड़की चौंक गई। उसकी नजरें कबीर पर टिकी, लेकिन उसने भागने की कोई कोशिश नहीं की। कबीर ने धीमी आवाज में पूछा कि क्या ये फूल वही रख रही थी। लड़की ने मुस्कुराते हुए किताब की ओर इशारा किया और कहा कि किताबें बहुत अकेली लगती थीं। कबीर ने उसके करीब जाकर पूछा कि क्या वह खुद को अकेला महसूस कर रही थी। उस लड़की ने पहली बार अपने होठों पर एक खूबसूरत मुस्कान बिखेरी और अपना नाम आयरा बताया। अगले कुछ हफ्तों तक लाइब्रेरी का वह कोना उनकी बातों से गुलजार रहा। वहाँ सिर्फ पन्नों के पलटने और चाय के कपों के टकराने की हल्की आवाजें गूंजती थीं। आयरा अक्सर रहस्यमयी बातें करती थी। वह कहती थी कि कुछ कहानियाँ कभी पूरी नहीं होती, फिर भी वे बहुत खूबसूरत लगती हैं। कबीर उसकी इन बातों को बस एक शायराना अंदाज समझकर टाल देता था। अचानक एक शाम आयरा नहीं आई। कबीर पूरी रात बेचैन रहा। दूसरा दिन भी बीत गया और वह कुर्सी खाली ही रही। घबराकर कबीर बूढ़े लाइब्रेरियन के पास गया। लाइब्रेरियन ने अपना चश्मा उतारा और कबीर को ऐसे घूरा जैसे वह कोई पागल हो। उसने पूछा कि तुम किस आयरा की बात कर रहे हो। कबीर ने जब उसका हुलिया बताया तो लाइब्रेरियन ने कांपते हाथों से एक दराज खोली और एक पुरानी धुंधली फोटो निकाली। फोटो के पीछे लिखा था कि आयरा एक वॉलंटियर थी जो 3 साल पहले ही शहर छोड़ चुकी थी। कबीर के हाथ कांपने लगे। किताब फर्श पर गिर गई। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई कि वह पिछले कई दिनों से आखिर किससे मिल रहा था। बाहर बारिश फिर तेज हो गई थी। कबीर मेज पर सिर झुकाए बैठा था कि तभी कंधे पर एक जाना पहचाना स्पर्श महसूस हुआ। सामने आयरा खड़ी हंस रही थी। उसने बताया कि वह बस परिवार के साथ बाहर गई थी और लाइब्रेरियन हमेशा की तरह मजाक कर रहा था। कबीर ने राहत की सांस ली और उसका हाथ थाम लिया। उनकी कहानी अब पूरी हो चुकी थी।